हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम एक ट्रिक के साथ आए हैं और मॉडल्स की ये एक ट्रिक है जो कि आप फॉलो करते ही आपकी 100 में से 100 या फिर जितने मार्क्स का मॉडल्स आपके पेपर में आएगा क्लास 10th के बोर्ड्स में आपके फुल आएंगे। तो ये ट्रिक आपको कभी भी रिवील हो सकती है, पूरी वीडियो देखना पड़ेगी आपको इसके लिए। कभी भी ये ट्रिक मैं रिवील कर दूँगी और इस ट्रिक को आप करने से ही मतलब इतना ज़्यादा अच्छी ये ट्रिक है, आप लोग देखेंगे। कहीं पे भी ये वीडियो में आ सकती है, तो आप ये ट्रिक ज़रूर देखें। उससे पहले हम मॉडल्स को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। मॉडल्स होते क्या हैं, इसको लोग मॉडल्स, मॉडल्स, वॉटेवर वे में लोग प्रोनाउंस करते हैं। आई विल बी प्रोनाउंसिंग इट मॉडल्स। तो ये जो मॉडल्स होते हैं, आखिर क्या होते हैं ये मॉडल्स? जो है ऑक्सिलियरी वर्ड्स है, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली मॉडल्स वर्ब्स कैंट वर्क अलोन एंड मस्ट वर्क विद मेन वर्ब। इसके साथ एक मेन वर्ब होना ज़रूरी है, तभी जो है ये मॉडल्स काम करेंगे। ठीक है, मॉडल्स वर्ब्स आर यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब्स टू एक्सप्रेस सी मीनिंग। ठीक है, हम मीनिंग निकालने के लिए पॉसिबिलिटी, परमिशन, सर्टेनिटी, ये सारे मीनिंग्स निकालने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। और मॉडल्स अकेले यूज़ नहीं किए जा सकते, ये जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि आपकी सेंटेंस को मोर इन्हेंस कर देगा। ठीक है, और इंफॉर्मेटिव बनाएगा। जैसे कुछ यहाँ पे आपके जैसे कैन है, कैन का कुड हो जाता है पास्ट में, विल का वुड हो जाता है पास्ट में, शेल का शुड हो जाता है, माइट का मे का माइट हो जाता है, मस्ट आउट टू। ये ही कुछ पर्टिकुलर वंस हैं जिस पे क्वेश्चन बनते हैं क्लास 10th बोर्ड्स में। तो यही कुछ पर्टिकुलर्स हैं, या तो इसमें आपको ऑप्शंस के साथ फिलअप्स दिए जाएंगे या फिर ओनली फिलअप्स फिल करने को दिए जाते हैं। यूजुअली ऑप्शंस में दिया जाता है एमई बोर्ड्स एंड सीबीएसई बोर्ड्स में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब इतना याद कर रहे हैं हम कि कैन किसके लिए यूज़ होता है, मे किसके लिए होता है। अगर आप लोग ट्रिक देख लेंगे ना तो इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इसको बेसिक्स अपने सही करने के लिए तो हम थोड़ा बहुत कैन, मे, इन सब का भी यूज़ करना देख लेते हैं। यूजुअली ये एबिलिटी या फिर कैपेसिटी को शो करता है। ठीक है, यूजुअली ये एबिलिटी या फिर कैपेसिटी को शो करेगा कि आप में कैन यू डू दिस, क्या तुम ये कर सकते हो, ये आपकी एबिलिटी को दर्शा रहा है, दैट यू कैन एबल टू डू इट और नॉट। यू मे का थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। ठीक है, कैन यू लिफ्ट दिस टेबल, यू कैन गो नाउ। मे इज मोर फॉर्मल मॉडल टू एक्सप्रेस ए परमिशन और पॉसिबिलिटी। जैसे कि हम बोलते हैं मे आई कम इन, तो ये थोड़ा फॉर्मल वे वाला हो गया। इनफॉर्मल में हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, कैन आई हैव योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस वगैरह आ जाएंगे कैन एंड मे में। यहाँ लिखा है कैन सजेस्ट इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, मे सजेस्ट लेस पॉसिबिलिटी, ये मोर पॉसिबिलिटी शो करता है। सॉरी, ठीक है, और ये जो है पॉसिबिलिटी लेस शो करता है मे। कुड एंड माइट इसका मतलब पास्ट टेंस हो जाते हैं इसके। आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, इट सजेस्ट लेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी देन मे। ठीक है, मे से थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। ये चीज़ हम पूरी पढ़ेंगे अभी अपनी ट्रिक में कि किस तरीके से कौन सी चीज़ प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, कितनी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, उस बेसिस पे हम टिक द करेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। शैल एंड विल। शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन एंड विल इन ऑल पर्सन्स टू डिनोट फ्यूचर एक्शन। ठीक है, शैल जो है यूजुअली फर्स्ट पर्सन में यूज होता है, यानी कि आई, एंड कुछ होते हैं फ्यूचर में जो विल का यूज़ करते हैं। जैसे शैल इज यूज विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस कमांड, प्रॉमिस एंड थ्रेट। ठीक है, विल यू इंडिकेट करता है एक इनविटेशन या फिर रिक्वेस्ट। विल यू प्लीज डू दिस, विल यू बी एबल टू डू दिस, ऐसे करके। ठीक है, विल यू डाइन विद अस टुनाइट, शुड एंड वुड।
should and would are used as past forms of shall and will respectively. I expected that I would get a first class. Should is used to express duty or obligation. Should is used to express probability. तो must क्या है अभी? must एक बहुत ज़्यादा नेसेसिटी को शो करने के लिए करता है कि ये ज़रूरी है, ठीक है, वी मस्ट फॉलो द लॉ, तो ये ज़रूरी है, इसका मतलब हमें लॉ फॉलो करने चाहिए। ऑट जो है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, बोथ शुड एंड मस्ट से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर है ना ऑट है। तुमको ये करना ही चाहिए, ऑट टू तुम्हें ये करना ही चाहिए। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से कहाँ पे क्या लगेगा। इसके आंसर्स आप लोग को ऑलरेडी दे रखे हैं और ये मैं इसको ना शॉर्ट्स में 15 सेकेंड शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, जिससे आप लोगों को आसानी होगी एंड आप लोग उसको देख सकेंगे। ट्रिक को भी अब हम पढ़ेंगे। जो ट्रिक हमारी है वो रिवील हो रही है, ये देखें, ये आ गई ट्रिक हमारी मॉडल्स इंग्लिश ग्रामर की। ये क्लास 10th क्लास 11th क्लास 9th सब में ट्रिक ये चल जाएगी, बोर्ड्स के लिए स्पेशली वीडियो है। तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट, इसको मैंने लाइन बाय लाइन लिख दिया, पास्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस करके। मस्ट एंड ऑट अलग ही हैं, ठीक है, यही क्वेश्चंस बनते हैं, इसी से ही बनते हैं। तो मोर पॉसिबिलिटी टू लेस पॉसिबिलिटी अगर मैं ले जाऊँ कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी में कौन सा वर्ड का यूज़ किया जाता है, कि अगर ये चीज़ लगा दूँ मैं तो इसमें लगाने से मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आएगी। तो क्या है, सबसे पहला है कैन, कैन के बाद है मे के बाद है कुड के बाद है माइट, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हम कैन का यूज़ करेंगे अगर हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखानी है। सबसे कम पॉसिबिलिटी दिखाने तो माइट, ही माइट कम टुडे, ठीक है। तो ये थोड़ी कम पॉसिबिलिटी हो गई ना कि आए, है ना। तो शैल सेकंड एंड थर्ड पर्सन में यूज़ किया जाता है, हमने अभी पढ़ा। विल फर्स्ट पर्सन में यूज़ किया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेसेसिटी टू लेस कंपल्शन, ये जो कंपल्शन है या फिर नेसेसिटी है, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में हम जाएंगे तो सबसे पहले ऑट आता है, फिर मस्ट एंड शैल आता है। मस्ट एंड शैल एक ही साथ है, ठीक है, मस्ट एंड शैल। ये थी हमारी ट्रिक जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कैन, मे, माइट और कैन, मे, कुड, माइट किस तरीके से मोर पॉसिबिलिटी से लॉस पॉसिबिलिटी में जा रहे हैं। ऐसी शैल एंड विल कहाँ यूज़ होते हैं, ऑट और मस्ट, और इनकी हमने वैल्यू देख ली कि कहाँ किसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी मॉडल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।